नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। हर रविवार शाम 6:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशल शो यूपी यात्रा। इस शो में हम उत्तर प्रदेश के शहर शहर से अखिलेश सरकार के कामकाज का जायजा लेते हैं। अखिलेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज हम पहुंचे पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा में आज हम मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद क्या बदलाव की बयार महसूस कर रहा है। बदलते वक्त और बदलते शौक के साथ पीतल कहीं पीछे छूट गया। आज हम यूपी यात्रा की शुरुआत में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीतल की चमक वापस लौट रही है और इसको तराशने वाले हाथ मजबूत हो रहे हैं। आइए देखते हैं। मुरादाबाद और पीतल एक दूसरे के पर्याय की तरह हैं। पूरी दुनिया में मुरादाबाद के पीतल का डंका बजता है। जैसी कारीगरी, जैसी नक्काशी पीतल के बर्तनों और सजावटी सामानों की मुरादाबाद में होती है, वैसी पूरी दुनिया में नहीं होती। हस्तशिल्प और दस्तकारी ने मुरादाबाद के पीतल उद्योग को आज भी जिंदा रखा है। हालांकि पीतल की महंगाई ने बर्तनों के बाजार में स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम की मांग और खपत को बढ़ा दिया है, लेकिन शौकीनों और रईसों के महफिल और खाने की मेज की शान आज भी पीतल ही है। ब्रास के अंदर जो कास्टिंग है वो और किसी मेटल में नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रास जो है वो कास्टिंग में बहुत सॉफ्ट होता है। उसकी जो स्पीड है कास्टिंग के वक्त वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अच्छी डिटेल आती है, क्योंकि उसमें कॉपर और जिंक का मेल है। सतपाल मुरादाबाद में पीतल के बड़े एक्सपोर्टर हैं। उनके बड़े शोरूम में एक से एक पीतल के सामान और बर्तन लगे हुए हैं। सतपाल का दावा है कि दुनिया के बाजार में चीन को भारत की तरफ मुरादाबाद ही टक्कर दे पा रहा है। एक समय मुरादाबाद के पीतल उद्योग की कमर टूटने लगी थी, लेकिन बदलते वक्त और डिमांड के हिसाब से मुरादाबाद ने अपने आप को बदला और नतीजा ये है कि पिछले 2-3 साल में मुरादाबाद से इस बार रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। ब्रास इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है? पासवान जी ने बताया 6,000 करोड़ का। 20 साल में मेरा ख्याल है कि हम इस साल जो ये हमारा साल चल रहा है, हम 6,500 करोड़ से भी ऊपर चले जाएंगे। मुरादाबाद या कहीं का भी उद्योग बिना सरकारों की मेहरबानी के विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता। पीतल उद्योग के उत्पादन और रिकॉर्ड बढ़े हुए एक्सपोर्ट में मुरादाबाद को बड़ा फायदा इसलिए भी हुआ क्योंकि अब यूपी सरकार ने मुरादाबाद का इंडस्ट्रियल फीडर अलग कर दिया है। इंडस्ट्री को अलग फीडर से बिजली दी जा रही है और इसके लिए कम से कम 22 घंटे रोजाना बिजली मिल रही है। मैं यूपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट ने पिछले सालों के मुकाबले में एक तो इंडस्ट्रियल फीडर यहां पर बनाए हैं। इंडस्ट्रियल फीडर बन चुके हैं। इंडस्ट्री को 22 घंटे तक बिजली मिलती है। उसके लिए मैं यूपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूं। एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को सरकार में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। ये फीडर्स अलग कर दिए गए हैं, इंडस्ट्रियल फीडर्स और डोमेस्टिक फीडर्स को अलग कर दिया गया है। इस तरह जो इंडस्ट्रियल फीडर्स को 24 घंटे बिजली देने का अभिप्राय ये होता है कि उनका काम बिना रुके हुए 24 घंटे मैन्युफैक्चरिंग और 24 घंटे काम चलता रहता है उनका। बड़ी बात यह है कि सतपाल तो एक्सपोर्टर हैं, बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन उन हाथों का क्या जो पीतल को चमकाने में खुद काले पड़ जाते हैं। मुरादाबाद के दस्तकारों ने ही पीतल का नाम दुनिया में मशहूर किया।
इन हस्तशिल्पियों ने गरीबी मुफलिसी में रहते हुए अपने हाथ की कारीगरी से देश का नाम रोशन किया, लेकिन इनके बारे में सरकारों ने कोई खास ख्याल नहीं रखा। पहली बार दस्तकारों के लिए पेंशन देने की योजना पर विचार शुरू हुआ है और पहली बार यूपी के किसी सरकार ने हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी बनाई है जो हाथ पीतल को चमकाते रहे और खुद चलते रहे। उनको सहलाने के लिए पहली बार कोई सरकार सामने आई है। मैं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस दर्द को समझा, हम लोगों ने आवाज उन तक पहुंचाई, इसके ऊपर बाकायदा पहली बार पॉलिसी बनी है। मुरादाबाद के कारीगरों की आंखों में चमक आने लगी है। हाल ही में मुरादाबाद में पीतल महोत्सव भी हुआ और दस्तकारों की उम्मीदें भी जग गई हैं। पीतल के साथ साथ मुरादाबाद पुलिस के लिए भी उतना ही मशहूर है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऑफिसर से लेकर सिपाही तक ट्रेनिंग के लिए खाकी वर्दी के हर आदमी को मुरादाबाद ही आना पड़ता है और कहा जाता है पिछले कुछ सालों में यूपी पुलिस में जितना प्रमोशन हुआ इतना कई सालों में नहीं हुआ। अगर आपकी नई भर्ती है या प्रमोशन मिला है तो पसीना बहाने के लिए आपको मुरादाबाद ही आना पड़ेगा। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि ट्रेनिंग किसकी हो रही है। जरा ये भी सोचिए कि ट्रेनिंग करने वाले किस किस उम्र के हैं। परेड देखिए। जी नहीं, ये 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड का रिहर्सल नहीं है। मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की ट्रेनिंग है। इसी में डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सब हैं। सिर पर काली टोपी डीएसपी की पहचान है और बाकी सब इंस्पेक्टर हैं। लेकिन इन सब इंस्पेक्टरों में कुछ तो सीधी भर्ती के हैं और कुछ प्रमोशन वाले हैं। इनमें से कई के उम्र में 2 गुने का अंतर है, लेकिन यहाँ पता करना मुश्किल है। मुरादाबाद में लखनऊ के बाद यूपी का सबसे बड़ा पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है। मुरादाबाद में सिपाही से लेकर सरकारी वकील और डीएसपी तक सबकी ट्रेनिंग होती है। पूरे यूपी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाला शख्स मुरादाबाद से होकर ही निकलता है। इन दिनों मुरादाबाद में एक ट्रेनिंग खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। लगातार ट्रेनिंग। इसकी वजह है कि जितना पुलिस में प्रमोशन अखिलेश सरकार में हुआ उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में, साल 2 साल में जिस प्रकार के प्रमोशंस सिपाहियों के स्तर पर या हेड कांस्टेबल के स्तर पर या इंस्पेक्टर्स के स्तर पर हुए हैं, यह अभूतपूर्व है। और मैं समझता हूँ सरकार ने इसमें जो संवेदनशीलता दिखाई है और जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के प्रमोशंस के लिए इन्होंने कार्रवाई की है, इससे जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उनको बहुत राहत मिली है और उनका मनोबल बहुत बढ़ा है। राज्य की अखिलेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन के लिए रुकी हुई डीपीसी तेजी से पूरी कर दी है। सालों से रुके हुए अधिकारियों के प्रमोशन धड़ाधड़ हुए हैं। यहाँ तक कि सिपाहियों और दारोगाओं के प्रमोशन भी तेजी से हुए। 21,000 सिपाही और 3,000 से अधिक दारोगाओं को प्रमोशन मिल चुका है। लंबे समय से पीपीएस और आईपीएस अधिकारियों के रुके हुए प्रमोशन भी इसी सरकार में हो गए। अखिलेश सरकार ने राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों के फ्री इलाज की व्यवस्था सरकार आने के तुरंत बाद कर दी थी और अब उन्हें साप्ताहिक अवकाश यानी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का तोहफा भी जल्द ही मिलने वाला है। यूपी यात्रा में पीतल और पुलिस का हाल लेकर हम गांव की तरफ रवाना हुए। सरकार की हर योजना गांव और गरीबों की बात करती है। हम भी एक ऐसी ही योजना की तहकीकात के लिए निकल पड़े।
जिस देश के बच्चे अस्वस्थ होंगे उस देश का भविष्य और मुकद्दर विनाश की ओर ही होगा। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी हजारों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, इसलिए जरूरी है बच्चों की सेहत पर ध्यान देना। आइए देखते हैं मुरादाबाद के गांव में कुपोषण से लड़ने के लिए कुछ हो भी रहा है क्या। आइए। ये मुरादाबाद के एक गांव में गंवई बच्चों का प्ले स्कूल है। प्राथमिक शिक्षा के पहले 3 से लेकर 6 साल के बच्चे यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं और खेल खेल में ही पढ़ते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप खेती में मजदूरी करते हैं या खुद खेती करते हैं। गांव के बच्चों में भी समझ हो, स्कूल जाने के पहले शऊर आ जाए, खाने पीने उठने बैठने का सलीका मालूम हो जाए, इसका पूरा ख्याल इस प्ले स्कूल में रखा जाता है। बदलाव बहुत कुछ हो गया, बहुत अच्छा हुआ। जैसे पहले बोलने में दिक्कत परेशानी, साफ सफाई में सब कुछ सीख के नमस्ते वमस्ते भी नहीं करता था, अब सब कुछ कर रहा है। गांव के बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने, खेलने की पूरी छूट और फिर उसके बाद भोजन भी और खाने का सलीका भी सिखाया जाता है। 3 साल से 6 साल के छोटे गरीब और गांव के बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। दरअसल ये जिस शबाना के स्कूल की बात कर रही है वो शबाना इस गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और ये जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ प्ले स्कूल हो ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि यूपी सरकार ने कुपोषण की शिकार महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण मिशन की शुरुआत की है, जिसमें गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव के बच्चों का वजन लेती हैं और जिन बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम होता है उन्हें यहाँ पर पोषण युक्त खाना दिया जाता है, और जो बच्चे बहुत ज्यादा कुपोषित होते हैं उन्हें अस्पताल भेज दिया जाता है। आज भी हम बात करते हैं 48% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये महसूस किया गया कि इसको एक मिशन मोड में चलाया जाए। शायद वही कारण था कि स्टेट ने उस जरूरत को महसूस करते हुए राज्य पोषण मिशन की शुरुआत की। अब हम पोषण मिशन के तहत बने अस्पताल पहुंच गए। पूरे जिले में जिन बच्चों का वजन बहुत कम हो वो यहाँ आते हैं, उनका वजन लिया जाता है और बहुत कम होने पर उन्हें 14 दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट किया जाता है। इस दौरान मां को 100 रुपए और बच्चे को 50 रुपए का भुगतान भी सरकार करती है। दीपमाला का बेटा 9 महीने के आसपास का है। दीपमाला गरीब भी नहीं है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि वो जितना अपने बच्चे को खिला पिला रही हैं, उससे उनके बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। घर पे वेट करने वाली आंगनबाड़ी वाली जो है वो आई के वेट करवा लीजिए इनका। हमने वेट करवाया, बोले कि इनका वेट बहुत कम है, जिला अस्पताल में दिखाइए। तो यहाँ के वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, तो हम यहाँ लेके आए तो यहाँ डॉक्टर साहब ने चेक किया तो बोले कि इन्हें कुपोषण है। समर्थ लोगों को सरकारी अस्पताल, स्कूल और सिस्टम पर कहां भरोसा होता है, लेकिन दीपमाला ने जब बच्चों के वार्ड को देखा और इंतजाम को देखा तो हैरत में पड़ गए। बहुत अच्छा है। मैंने तो शुरू में तो ये सोचा था कि ऐसे ही होगा, एडमिट कैसे रहूंगी बच्चे को लेके। जब मैंने पहले रूम देखा तब मैंने हाँ की है कि हाँ भाई ठीक है मैं रह लूंगी। आपने सोचा था सरकारी अस्पताल में? जी वही तो, ये था ना कि सरकारी हॉस्पिटल है, गंदा संदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सफाई है, यहाँ तक कि टॉयलेट वगैरह भी बिल्कुल क्लीन साफ है। आपको लग रहा है सरकार के जरिए बहुत अच्छा कर रही है सरकार। दीपमाला की तरह और भी माएं हैं अपने बच्चों का इलाज यूपी सरकार के पोषण मिशन के तहत करा रही हैं। देश में तकरीबन 42% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में ये सरकार की अच्छी पहल कही जा सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे ठीक हो जाते हैं, बच्चे बिल्कुल मुरझाए से आते हैं और ठीक होकर यहाँ जाते हैं और फॉलोअप के लिए जब आते हैं तो बच्चों के लाल भी गाल हो जाते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। अखिलेश सरकार ने पोषण मिशन को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसके लिए अधिकारियों की भी मुस्तैदी दिख रही है। एक ऐसा कार्यक्रम जो देश के भविष्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक राजकीय पोषण मिशन है
और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था। उसके तहत मुरादाबाद में 44 अधिकारियों ने 44 अधिकारियों ने इंक्लूडिंग मी यानी मुझे भी मिलाते हुए 44 अधिकारियों ने 2-2 गांव गोद लिया है। इसमें सभी 44 अधिकारी हर महीने VHND यानी विलेज एंड हेल्थ न्यूट्रिशन डे के दिन जाते हैं गांव में, और उसमें जितने भी बच्चे हमारे कुपोषित हैं उनको कुपोषण दूर करने के भरसक प्रयास करते हैं। गांव के महिलाओं और बच्चों के बाद यूपी यात्रा में किसानों तक चलते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान गेहूं और धान की परंपरागत खेती करते हैं। किसान अब प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। सरकारें भी किसानों की बेहतरी का दावा करती हैं। किसान को बिजली और पानी मिल जाए तो उसकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है, और पानी वो भी बिना बिजली मिल जाए तो क्या कहने। क्या ये संभव है? आइए देखते हैं। ये राजेंद्र सिंह हैं। मुरादाबाद शहर से थोड़ी ही दूर पर इनके खेत हैं, इसलिए इनके खेतों का नजारा थोड़ा अलग लग रहा होगा। टमाटर, गोभी, राजेंद्र सब्जी की ही खेती करते हैं, और उनके खेत की सब्जियों के दाम पूरे बाजार में सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं। राजेंद्र अपने खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर भी लहलहाते खेत, शानदार सब्जी का उत्पादन, लीक से हटकर खेती करने वाले राजेंद्र सिंह ने एक और प्रयोग किया है। पूरे खेत की सिंचाई के लिए राजेंद्र ना तो बिजली से और ना ही डीजल से चलने वाला पंपिंग सेट लगाया है। पढ़े लिखे किसान राजेंद्र पर्यावरण और प्रदूषण के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उन्होंने बिना आवाज और बिना प्रदूषण वाले सोलर पंप को लगाया है। पांच हॉर्स पावर का ये सोलर पंप राजेंद्र के 12 एकड़ खेत की सिंचाई करता है। ना कोई शोर, ना कोई खर्च। मेरा अभी लगभग 8 महीने इसको सोलर पंप को चालू लगवाए हुए हो गए हैं, और जब से अभी तक तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें चालू करने में या पानी देने में कोई दिक्कत परेशानी वाली। राजेंद्र पढ़े लिखे हैं तो प्रदूषण के साथ पैसा बचाने का हुनर भी जानते हैं। फायदा लेने के लिए भी समझदार होना और चीजों को जानने की इच्छा होना पहली शर्त है। राजेंद्र सिंह ने ये सोलर पंप सरकार की मदद से लगाए हैं। यूपी सरकार के कृषि विभाग से मदद लेकर राजेंद्र ने ये सोलर पंप लगवा लिया। 5 हॉर्स पावर की सोलर पंप की लागत का आधा सरकार सब्सिडी के तौर पर सरकार देती है, और 5 साल तक इसके रखरखाव में भी सरकार पूरा सहयोग करती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी गण हैं, उन्होंने किसानों में काफी इसका एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार किया, और इसके फायदे किसान को समझाए गए, बताए, तभी किसानों ने इस पे लगवाया। और हमने यही सोच करके लगवाया कि सोलर पे काफी पहले से काम चल रहा था, और कि ये अब इस समय सक्सेस हो सकता है, और सक्सेस है। सरकार की ऐसी योजनाओं से खेत खलिहानों में फर्क साफ दिखाई देता है, लेकिन जरूरी है कि सरकारी योजनाओं और उनका ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों का भी रियलिटी चेक हो। रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। लौट रहे हैं पीतल नगरी की कुछ और कहानियों के साथ। यूपी यात्रा में इस वक्त मुरादाबाद के एक मुस्लिम इलाके में हूं। एक योजना की बहुत तारीफ है, वो है 108 एम्बुलेंस। आज हम मुरादाबाद में ये रियलिटी टेस्ट करेंगे कि क्या 108 नंबर डायल करने पर वाकई एम्बुलेंस आती है तो कितनी देर में आती है। वक्त हुआ है 5:20। अब हम मोबाइल से 108 नंबर डायल करते हैं। हेलो सर, एम्बुलेंस चाहिए थी हमें। जी, मरीज को वो दिक्कत है, वो परेशानी है और वो बता नहीं पा रहा है। एक मिनट गलचई चौराहा जिगर पार्क के पास। गलचई चौराहा जिगर पार्क के पास।
नाम सुहेल बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है फोन डिस्कनेक्ट करिए और गाड़ी अब से कुछ वक्त में आ रही है। 5:25 हुए और अब हम इंतजार करेंगे कि आखिर एम्बुलेंस आएगी क्या, 108 की सच्चाई क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने 108 नंबर एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया, सिर्फ ये हकीकत जानने के लिए कि एम्बुलेंस आती है या नहीं। सरकार के दावे में कितना दम है। आम लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, कोई कहता आएगी, कोई कहता खुद ही देख लो। वक्त थोड़ा और बीता, लोग थोड़े और आ गए। आपको लगता है एम्बुलेंस आएगी? नहीं आएगी। ओरिजिनल सील है। क्यों आपको लग रहा है एम्बुलेंस नहीं आएगी? आती नहीं है। अगर मरीज जान के भी चला जाता है, नहीं आती। नहीं आएगी साहब, नहीं आएगी। चलिए, तो हम भी ये इंतजार करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं एम्बुलेंस नहीं आती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने 5:25 पर एम्बुलेंस को फोन किया था और 5:30 हो गए। तो क्या एम्बुलेंस आती है या नहीं, यही हम पड़ताल कर रहे हैं। एम्बुलेंस आती है? कभी नहीं आई। इंतजार थोड़ी नहीं आएगी। आपने फोन 5:25 किया था ना? अरे नहीं आएगी साहब, सर नहीं आएगी एम्बुलेंस। ये लाइव सीन है। लोगों के बीच में, लोगों के साथ ही हम इंतजार करने लगे। कोशिश नहीं की। एम्बुलेंस आएगी नहीं आएगी, 10 मिनट बीत गए। हम मुरादाबाद के सकरे इलाके में हैं। कुछ सियासी लोग भी आ गए। लगने लगा कि माहौल खराब न हो जाए। कुछ का पारा भी चढ़ने लगा। लेकिन तभी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज। लो, एम्बुलेंस आ गई। 5:20 पर डायल किया था और ठीक 15 मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई, 108 नंबर। आइए हम एम्बुलेंस की तरफ चलते हैं। एम्बुलेंस 15 मिनट में आ गई है और हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एम्बुलेंस वाकई आएगी और 15 मिनट में एम्बुलेंस आ गई है। सर, आप लोग को आने में 15 मिनट लगा। जी, जाम भी तो बहुत था। जाम बहुत ज्यादा था स्टेशन पे। कितनी देर में आने का क्लेम करते हैं कि कितनी देर में? 1.5 मिनट प्रति किलोमीटर। 1.5 मिनट में प्रति किलोमीटर। तो यहाँ आने में कुल कितना टाइम लगना चाहिए था? नहीं, यहाँ पे 5 किलोमीटर दूरी है। 5 में 8, करीब 8-9 10 मिनट। अभी तो सिटी का मैटर है, तो यहाँ का तो कोई टाइम ही नहीं है, क्यों जाम में भी फंसा। बहुत से लोग यहाँ कह रहे थे कि एम्बुलेंस नहीं आएगी। टेस्ट पॉजिटिव पाया गया और टेस्ट में पास हो गई। 108 नंबर एम्बुलेंस डायल करें, 15 मिनट में यहाँ एम्बुलेंस आ गई है। यूपी यात्रा में पीतल नगरी मुरादाबाद से फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते किसी और जिले से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।